इस बीच दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स हैं वहां पर क्या है स्थिति? मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और कल से ही मनोज आपको पल पल का अपडेट सिंघू बॉर्डर से बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर मल्टी लेवल बैरिकेडिंग की गई है, एहतियात बरती जा रही है। आज की क्या है तस्वीर मनोज? रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बैरिकेडिंग की लेयर्स है उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे। ये दूसरी बैरिकेडिंग है, इसके पहले भी पीछे भी एक बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा ये सीमेंट के बोल्डर्स लगाए गए हैं और इनको पक्का कर दिया गया है, यानी कि रोड़ी और सीमेंट का घोल बनाकर इनके बीच में डाल दिया गया है। अगर किसान किसी तरीके से शंभू बॉर्डर से यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो नामुमकिन है कि वो इन बोल्डर्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं, क्योंकि ये सिंघू बॉर्डर का तो फ्लाईओवर के दोनों तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आएंगे और दोनों तरफ रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी कि ना कोई अब दिल्ली से हरियाणा जा सकता है और ना ही कोई हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं ये हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली पुलिस ने कि ट्रैक्टर तो क्या पैदल भी कोई यहां से गुजर नहीं सकता। ये देखिए आप, जो बोल्डर्स ये लगे हैं सीमेंटेड, इनको प्रॉपर पक्का कर दिया गया है। यहां पर आप देखिए तस्वीरों में इनको पक्का कर दिया गया है, सीमेंट का पूरा प्रॉपर घोल बनाकर इनको पक्का कर दिया गया है। पीछे की तरफ की अगर मैं बात, जो लोहे बैरिकेड्स है उनके ऊपर ये कितनी ज्यादा कटीली तारें नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत दिक्कत आ रही है। मनोज में लौटूंगे आपके पास, दिक्कत आ रही है यहाँ पर। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कल किसानों की तरफ से कूच किया गया था और देखिए इस वक्त क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से पहरा सख्त और इसी के चलते ये तमाम किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहीं शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए रात यहीं शंभू बॉर्डर पर इन किसानों की गुजरी है। तस्वीरें आज सुबह से जो आ रही हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि पंजाब से और किसान अब आगे बढ़ते हुए यहां शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की तैयारी में हैं और साथ ही साथ अपडेट ये कि कुछ ही देर में किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। इस बीच आपको लेकर चलते हैं टीकरी बॉर्डर। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं रविकांत से टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। देखिए, जो मल्टी लेवल यहाँ पे बैरिकेडिंग है वो तो है ही, लेकिन साथ में जो पुलिस है और आरएएफ के जवान हैं उनकी तादाद अभी बढ़ाई गई है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो लगातार चेंज होती हुई स्ट्रेटजी है। पहले यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है आरएएफ के आगे वो 4 लेयर की कर दी गई थी और उसके बाद उसको हटा करके करीब थोड़ी दूर करीब 200 मीटर आगे एक और बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, वो बैरिकेडिंग कर दी गई रोमाना, यानी जगह जगह पर रोका जा सके और एक टाइम बोरो किया जा सके जिससे कि पीछे के जो लोग हैं जवान हैं वो अलर्ट हो सके, इसकी कोशिश की गई है। और जो मल्टी लेवल यहाँ पर बैरिकेडिंग है उसका भी हम हाल दिखाएं, उसको कैसे लगातार और स्ट्रेंथन किया जाए उसके लिए यहाँ पर बालू सीमेंट ये सब ला करके यहाँ पर रखा गया है कि ताकि अगर और ज़्यादा ज़रूरत हो और ज़्यादा ब्लॉक्स लाए जाएं और उनको जोड़ने की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर आराम से हो सके, यानी जो मटेरियल है वो पहले से इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर देखिए ये ताज़ा सीमेंटिंग की गई है और बीच में एक रास्ता है, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग ले सकती है। ये इस तरीके का कटीले तार लगाए गए हैं और पीछे भी जो है ये कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई है और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनाई गई है। यहाँ पर कटीले तारों के बीच में भी इस तरीके के ब्लॉक्स रखे गए हैं ताकि किसान अगर जोश भी दिखाएं तो वो जोश बहुत देर तक टिक न पाए। यहाँ पर अब देखिए एक और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी कटीले तारों का एक के बाद एक श्रृंखला है पूरी और बीच में पुलिस खड़ी हो सकती है और पोजीशनिंग ले सकती है। इसके पीछे अगर हम चलें तो कंटेनर रखे हुए हैं और कंटेनर के ऊपर बालू की बोरियां रखी हुई हैं ताकि पुलिस वहां से पोजीशनिंग ले सके। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं तो वो वहां से बैरिकेडिंग के पीछे से पोजीशनिंग ले सकें। उसके पीछे अगर आप चलिए तो देखिए यहाँ पर
तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रकें खड़ी हुई हैं, यानी ट्रकों से भी एक तरीके का ब्लॉक बनाया गया है। बीच में रास्ता है सुरक्षा के जवानों के आने जाने का। उसके अलावा यहाँ पर जो जितना हिस्सा दिख रहा है उसके पीछे एक और बैरिकेडिंग है, वहाँ से कोई भी वाहन आगे नहीं आ सकता है। कुछ पुलिस वालों की बाइक्स यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन उसके अलावा कोई कार आती हुई नहीं दिख रही है। ये दंगा नियंत्रण वाहन है, ये आगे जाएगा तो बैरिकेडिंग को खोलना होगा, उसके बाद ही ये जा सकता है। तो इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो इतनी मजबूत है कि ऐसा लगता नहीं है कि पिछली बार की तरीके से जो किसान हैं वो थोड़ा भी आगे आ पाएंगे। रोमाना, बिल्कुल रविकांत, आपने बहुत बढ़िया तरीके से तस्वीरों के साथ वो एक एक करके जितनी लेयर्स वहां पर बनाई गई हैं बैरिकेडिंग की और किस रूप में बनाई हैं वो दिखाई दर्शकों को। इससे दर्शक समझ पाएंगे कि कितनी सख्त पहरेदारी और एहतियात यहां पर बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। गाजीपुर लेकर चलते हैं, मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। मेघा, गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए रुमाना, जिस तरीके से संघों में संग्राम बढ़ता जा रहा है वैसे तमाम ये जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है। मैं अभी तुरंत आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप देखिए समझाते हुए, और ये जो गाड़ी आपको इस वक्त बीच सड़क पर नजर आएगी ये ठीक अभी लाकर लाई गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो तमाम गाड़ियों को समझाकर रास्ता को धीरे धीरे ब्लॉक करे, क्योंकि सुबह ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ था लेकिन गाड़ियों को लाया जा रहा है। आपको ट्रैफिक स्लो नजर आएगी और यहाँ पर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जो कंक्रीट के रोड ब्लॉक करने वाले होते हैं वो आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा। ये जो गाड़ी है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से लाई गई है और इससे रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। और आप यहाँ देखिए सामने किस तरीके से पुलिस यहाँ पर गाड़ियों को रोक रही है, यानी कि ये रास्ता अब रुकने वाला है, बंद होने वाला है। देखिए आपको ये सब साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आएगा। और यहाँ पीछे एक बार ट्रैफिक की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि जैसे जैसे रास्ता बंद हो रहा है ये ट्रैफिक धीमी होती जा रही है। जो पूरा रास्ता है ये आगे हापुड़ मेरठ की तरफ जाएगा। तो ऐसे में आप एक बार दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है, बैरिकेड्स लाए जा रहे हैं। जो तमाम जेसीबी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जिनके माध्यम से जो टायर किलर्स हैं जिनको बीच रास्तों में लगाया जाएगा ताकि कोई भी बड़ी गाड़ी जो किसानों की तरफ से हो वो आगे ना बढ़े, उनको बीच में लाया गया है। कई लेयर की बैरिकेड्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान सभी सक्रिय हैं। अब रोड की दूसरी तरफ, क्योंकि रुमाना मैं तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल बीच में जो डिवाइडर होता है उस पे है खड़ी हूँ ताकि मैं दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं। तो आप इस तरफ की तस्वीरें अगर देखेंगे तो दूसरी तो तरफ यहाँ की पर भी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।